हेलो स्टूडेंट, आज हम संख्या पद्धति का ही चैप्टर चल रहा है, उससे आगे करेंगे। एक नंबरिया जो वस्तुनिष्ठ है। देखिए रूट टू है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। रूट टू जो है वो होता है क्या? रूट टू जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। रूट टू क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें से चुनना है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में नहीं होता है। अपरिमेय संख्या वो p/q के रूप में नहीं होता है। इसको हम करेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8/9। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक है। रूट 18 जो होता है, रूट 18 का परिमेयीकरण गुणांक, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 2 रूट 3। अब कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रूट 18 का परिमेयीकरण गुणनखंड है। तो रूट 18 का जो परिमेयीकरण गुणनखंड है वो है ये जो है 3 इंटू रूट 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। रूट 18 का परिमेयीकरण गुणन है। गुणन का मतलब गुणांक जो होता है वो 3 आपका गुणांक हो गया और गुणन हो गया रूट 2। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या कौन सा होता है? जो p/q के रूप में होता है। तो p/q के रूप में होता है, इसको हम जोड़ते हैं तो रूट 100 आता है और रूट 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आता है। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये 50 है, 50 का वर्गमूल नहीं होगा। 49 और 49 को जोड़ेंगे तो भी इसका भी वर्गमूल नहीं होगा और 36 को जोड़ेंगे तो भी इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो मेरा ए नंबर विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या देखेंगे इसमें 49 इसका वर्गमूल होगा, ये परिमेय है। उसके बाद है 36 का भी वर्गमूल होगा, ये भी है, परिमेय है। 27 का वर्गमूल नहीं होगा, ये अपरिमेय है। और 16 का वर्गमूल होगा, ये परिमेय है। तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, 2/11 का दशमलव प्रसार है। 2/11 दशमलव प्रसार के लिए हमको अंश की संख्या से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब रहता है हर की संख्या से। हर की संख्या होना चाहिए p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में।
अगर शांत, क्वेश्चन है 2/3 का दशमलव प्रसाद शांत या अशांत को निकालने के लिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में होना चाहिए। तो जब हम 11 का फैक्टोरियल करेंगे तो फैक्टोरियल होगा नहीं, तो 11 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 0 होगा, जो कि आसान है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव है? शांत दशमलव के लिए इस रूप में लिखना है, हमको निकालना है इस रूप में। अगर हम 81 का फैक्टोरियल करेंगे 2, अगर कोई हर से हमको मतलब है तो हर में 2 और 5 चाहिए, तो 2 और 5 या तो लास्ट में 5 आना चाहिए और नहीं तो 0 आना चाहिए, सम संख्या, और नहीं तो 5 ये आना चाहिए शांत के लिए। तो यहाँ पे दशमलव प्रसाद शांत है, शांत के लिए 81 का नहीं होगा और 41 का भी नहीं होगा। 45 45 का अगर करेंगे तो 45 का भी नहीं होना चाहिए, और 3 से लगेगा तो 15, 3 से लग रहा है जबकि हमको यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 80 को देखेंगे, 80 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब ये हो गया 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 1 के रूप में, जो कि ये शांत दशमलव प्रसार है। तो मेरा डी नंबर विल बी करेक्ट ऑप्शन है। धन्यवाद।